ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19/4/71 और मुरली का टाइटल है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। तो इसमें बाबा ने विशेष कहा है कि त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। और विशेष बाबा ने स्लोगन याद दिलाया है कि तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। और एक विशेष बात बाबा ने और कही है कि हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। सच सच बाबा ने कहा है कि कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। लेकिन ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती। हाँ? तो धारणाओं को और प्राप्तियों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। तो सुनते हैं आज की मुरली। एकाग्र कर ले अपने मन बुद्धि को। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। आज भट्टी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्टी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। तो बाबा ने भट्टी का लक्ष्य भी स्पष्ट किया कि आप सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए और संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन 3 बातों से उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वह कौन से शब्द है? तो हम सभी जानते हैं, बाबा रिवाइज भी करा रहे हमें। एक है त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। रिवाइज करते हैं। बाबा ने 3 बातें कही है, त्याग, तपस्या और सेवा। इन तीनों शब्दों की धारणा मूर्त बनना अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता है? बाबा समझा रहे हैं, निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। यह सीखने के लिए भट्टी में आए हो। हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है, ये सीखने के लिए भट्टी में आए हैं। वैसे तो त्याग और तपस्या दोनों को जानते हो, फिर अभी क्या करने आए हो? तो किसी ने कहा कर्मों में लाने के लिए। हाँ, क्योंकि हमें नॉलेज तो है, लेकिन मुख्य बात कहाँ पर आती है? नॉलेज को कर्मों में दिखती ना। तो भले जानते हो, लेकिन अभी जो जानना है उस प्रमाण चलना।
दोनों को समान बनाने के लिए आए हो। जो जाना है उस प्रमाण चलना। हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है। अभी जानने और चलने में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए भट्टी में आए हो। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है, जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दे। हाँ, ऐसा तपस्वी मूर्त और त्याग मूर्त बनना है कि त्याग और तपस्या की जो शक्ति है, वो जो शक्ति का आकर्षण है, वो दूर से ही, जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। हाँ, तो बाबा ने स्थूल उदाहरण देके बताया है कि जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी आपको दूर से ही दिखाई देती है ना, दिखाई भी देती प्लस अनुभव भी होती है ना, तो ऐसे हमारे अंदर भी कर्म में, हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। सिर्फ सेवादारी बनकर सेवा करने से जो सफलता चाहते हो वह नहीं हो पाती। हाँ, देखो, सिर्फ सेवा करने से जितना चाहिए उतना सफलता नहीं पा सकते, लेकिन सेवाधारी बनने के साथ साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी हो। हाँ, अंडरलाइन करें, सेवाधारी बनने के साथ त्याग और तपस्या मूर्त भी होने चाहिए, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। माना तब हमें सफलता मिलेगी। सेवाधारी के साथ साथ जब त्याग और तपस्या रहेगी, तो सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना है। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। जितना नॉलेजफुल उतना ही और दो बातें चाहिए, पावरफुल और सक्सेसफुल होना चाहिए। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देंगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा और हर कर्म सक्सेसफुल होगा। अगर इन दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है, हाँ, अगर हमारा एक एक शब्द पावरफुल नहीं है और हमारा एक एक कर्म सक्सेसफुल नहीं है, माना हर कर्म में अगर हमें सफलता नहीं है और एक एक शब्द अगर पावरफुल, तो यह दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती है, तो समझना चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। हाँ, माना अभी तक तो फिर नॉलेजफुल भी बने नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। जबकि आजकल आत्माओं द्वारा जो अधूरी नॉलेज प्राप्त करते हैं, उन्हों को भी अल्पकाल के लिए सफलता की प्राप्ति का अनुभव होता है। तो संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव भी अभी करना है। क्या बताया बाबा ने? संपूर्ण श्रेष्ठ नॉलेज की प्राप्ति प्रत्यक्ष प्राप्त होने का अनुभव। इतना बड़ा श्रेष्ठ नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है, उसका अनुभव भी अभी करना है। उसके ऐसे नहीं समझना कि इस नॉलेज की प्राप्ति भविष्य में होनी है, नहीं।
वर्तमान समय में नॉलेज की प्राप्ति अनेक पुरुषार्थ की सफलता, सॉरी, अपने पुरुषार्थ की सफलता। हाँ, हमें नॉलेज मिला है, नॉलेज की प्राप्ति हुई है, उसका अर्थ क्या है? हमें अपने पुरुषार्थ की सफलता और सेवा में सफलता का अनुभव होगा। हाँ, इस प्रकार से सफलता के आधार पर अपनी नॉलेज को जान सकते हो। हाँ, तो ये भी विधि है कि आपको जितनी सफलता मिल रही है, हर कर्म में, हर संकल्प में, कहो हर चीज में, सेवा में, हाँ, जो आपको सफलता मिल रही है, इसका अर्थ है कि आप नॉलेजफुल। हाँ, तो नॉलेजफुल आत्मा की निशानी बाबा ने बताई है, पावरफुल और सक्सेसफुल। तो भट्टी में आए हो चेक करने और कराने के लिए कि कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। हाँ, तो हम सभी याद रखेंगे नॉलेजफुल बनने की विधि क्या है, कि हमें पुरुषार्थ में भी सफलता दिखाई देंगी, सेवा में भी सफलता हो रही है, तो समझा जाएगा कि हम नॉलेजफुल है। तो मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है। जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। हाँ, ये विशेष अंडरलाइन करने की बात है कि जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले जो भी है, हाँ, तो जब हम निरंतर तपस्वी बनते हैं, तो ऐसे जो निरंतर तपस्वी कैसे बनना है, तो जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो और आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए? सेवा। और उसका भी अर्थ क्या है? सेवा से सर्व आत्माओं का सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। तो अब समझा त्याग क्या सीखना है, तपस्या क्या सीखनी है और सेवा भी कहाँ तक करनी है, इनकी महीनता का अनुभव करना है। हाँ, ये कोई ऊपर ऊपर के शब्द नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा है त्याग, तपस्या और सेवा, इनकी महीनता का अनुभव करना है। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हैं। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि यह ब्रह्मा कुमार है। दूर से दिखाई पड़ो, ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा, अभी देखो विधि बताई। हम्म, क्या विधि बताई बाबा ने, कि ऐसे कब दूर से ही दिखाई पड़ेगा? हम्म, तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। हम्म, तो पापा ने कहा है कि दूर से ही जान जाते हैं सभी, कि ब्रह्मा कुमार है, लेकिन ब्रह्मा कुमार के साथ साथ अगर तपस्वी कुमार हमें बनना है तो उसकी विधि है। ऐसे कब आप दिखाई दोगे दूर से ही कि आप तपस्वी कुमार है? जब आप मनन और मगन ये दोनों का अनुभव करेंगे। हम्म,
कि जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं। वो जैसा स्थूल नशा किया हुआ है, वो अपनी अवस्था में मगन रहता है ना, दिखाई देता है हमें, अरे ये अपने ही नशे में है। हाँ, ऐसे ही यह नशे में ऐसे दिखाई देता है। ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े। चेहरा ही आपका परिचय दे। जैसे कोई के पास मिलने जाते हैं तो परिचय के लिए अपना कार्ड देते हैं ना, इसी रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। समझा? अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना है। कई ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वो गुप्त नहीं हो सकती है। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघ्न रूप होता है। वह कौन सा? कुमारों में यह संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की नहीं छोड़ते। इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते हैं, लेकिन जेब खर्च माफिक कुछ न कुछ किनारे रखते जरूर है। यह है मुख्य संस्कार। यहाँ भट्टी में जानते भी है और चलने की हिम्मत भी धारण करते हैं, लेकिन फिर भी माया पीरवी पर्श की रीति से कहा न कहा किनारे में रह जाती है। समझा? तो इस भट्टी में सभी त्याग करके जाना। यह नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अभी अंत में बनना है, तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। लेकिन नहीं, त्याग अर्थात त्याग, जेब खर्च माफिक, अपने अंदर थोड़ा बहुत भी संस्कार रहने नहीं देना है। समझा? जरा भी संस्कार अगर रहा होगा तो वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना। बाबा ने उसको भी जायदाद शब्द यूज किया। तो पुरानी जायदाद है वो भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना। समझा? अच्छा, यह कुमार ग्रुप है। अभी बनना है तपस्वी कुमार ग्रुप। इस ग्रुप की यह विशेषता सभी को दिखाई दे कि यह तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। समझा? हर एक लाइट के ताजधारी दिखाई दे। हाँ, बाबा क्या चाहता है कि बाबा का हर एक बच्चा, हाँ, लाइट के ताजधारी दिखाई दे। ताजधारी तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन इस भट्टी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना है। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने का रखना है। समझा? जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान हो, तब सिंहासन
मिलेगा। कौन सा आसन? एक रस आत्मा की स्थिति को आसन पर विराजमान रहो। एक रस स्थिति, ऐसा प्रयत्न करो जो देखते ही सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि यह कुमार तो तपस्वी कुमार बनकर आए हैं। हाँ? तो तपस्वी कुमार बनने के लिए विधि क्या है? एक रस स्थिति का आसन। हाँ, हमेशा एक रस स्थिति के आसन पर हम विराजमान रहे। तो हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, तो तभी कहा जाएगा हाँ, ही रहा है। ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल ही रहा है। अब लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुण और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो बाबा ने एक और एक विधि बताई ना। तपस्वी कुमार कैसे अनुभव होंगे? तो उनके सिर पर लाइट के ताज दिखाई देंगे, माना ऐसे हमें भी लाइट के ताजदारी बनना है। लाइट के कितने अर्थ होते हैं ना, उस अनुसार भी हमें हमारी अवस्था को बनाना है। तो अब लाइट में तपस्या द्वारा, लाइट माना शक्ति भी है, तो लाइट माना हल्कापन भी है। बुद्धि के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है? तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। क्या करना है? हमारी तपस्या द्वारा हम हर आत्मा के तमोगुण को भी भस्म कर सकते हैं और प्रकृति के तमोगुणी संस्कारों को भी हम भस्म कर सकते हैं। तो बोलते कि अभी ऐसा समय चल रहा है। तो तपस्या, बाबा कह रहे हैं कि अब समझा कि कौन से कर्तव्य का अभी समय है। तपस्या द्वारा तमोगुण को भस्म करने का। समय कौन सा चल रहा है? तपस्या द्वारा तमोगुण को, अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं। ऐसे एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो तपस्वी रूप अपना प्रत्यक्ष दिखाओ। वो तो बाबा ने अंडरलाइन की है, एक रस स्थिति। जब तक एक रस स्थिति नहीं बनेगी तब तक हमारा तपस्वी रूप प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो समझा क्या सीखना और क्या और कैसे बनना है। इसके लिए यह कुमार ग्रुप मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए? सच्चाई और सफाई से सृष्टि से, सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएंगे, तब तो सृष्टि से करेंगे ना। हम्म, सब बातों की जो सफाई है, विकारों की सफाई, वो पहले स्वयं से तो करेंगे ना। हम स्वयं से करेंगे तो फिर सृष्टि से हो जाएगी ना। तो यह स्लोगन याद रखने से, तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। क्या क्या याद रखना है हमें? सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। हमारे अंदर की सच्चाई और सफाई से सृष्टि के विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो
यह स्लोगन याद रखने से क्या होंगे? तपस्वी मूर्त बनने से सफलता मूर्त बनेंगे। समझा? अच्छा, तो बाबा को याद प्यार करते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब से आप शेयर कर सकते हैं। जी, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज आज बाबा ने त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा बताई है। तो त्याग मतलब क्या, तपस्या और सेवा मतलब क्या? तो बाबा से अगर हमें प्यार है तो प्यार के आधार पर तपस्या तो है ही है। जब हम हर समय बाबा को याद करते हैं, तपस्या में बैठते हैं, पूरे याद की यात्रा जो तपस्या में बैठते हैं, तो वो तपस्या की शक्ति दूर से ही दिखाई देती है। और बाबा से प्यार है इसलिए त्याग भी है। त्याग मतलब देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की दुनिया का त्याग। और जब त्याग कर देते हैं तो फिर बाबा की याद में तपस्या हो जाती है, तपस्वी मूर्त बन जाते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे त्यागी मूर्त और तपस्वी मूर्त बनना है कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर आत्मा की निरंतर सेवा इसी से होगी। क्योंकि जब मैं त्याग मूर्त हूँ, तपस्या कर रही हूँ, तो मेरे अंदर गुण शक्तियाँ भर रही हैं, उससे निरंतर वो ओवरफ्लो हो रही हैं, तो हर आत्मा की सेवा हो रही है। और ऐसे ही में तपस्या की शक्ति से आकर्षण हमारा दूर से ही दिखाई देगा। तो जैसे बाबा ने कहा कि कोई स्थूल अग्नि जलाते हैं, तो तो उसकी हमको प्रकाश और गर्मी दूर से ही मालूम दिखाई देती है और अनुभव भी होती है। ऐसे ही अगर हम त्यागी और तपस्वी हैं, त्याग कर दिया सब देह की दुनिया का, देह के पदार्थ का, क्योंकि भगवान बाबा से प्यार है, तो तपस्या भी अपने आप होगी, तो उसकी झलक भी हमारे चलन और चेहरे से अलग ही दिखाई देगी, प्रत्यक्ष दिखाई देगी। और जब हमारी प्रत्यक्ष ये हो रहा है त्याग और तपस्या, तो सेवा भी होगी उससे और सफलता भी उससे मिलेगी। त्याग, तपस्या से सेवा भी साथ-साथ होगी, तो तीनों के साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होगी और कम समय में अधिक सफलता मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। इसी में ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसको सार स्वरूप में आज बाबा ने कहा ना, त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा क्या है। तो
त्याग किसको कहेंगे कि हमारे पुराने स्वभाव को, संकल्प को, संस्कार को त्याग करना, ये है त्याग करना। क्योंकि हमें पुरानी दुनिया के अभी भी संकल्प आते हैं, संस्कार दिखाई पड़ते हैं, तो बाबा ने कहा वो त्याग सीखना है कि वो दिखाई ना दे। फिर तपस्या किसको कहेंगे कि जब मस्तक में अर्थात बुद्धि की स्मृति में भी और दृष्टि से भी हमारा जब निरंतर आत्मिक स्वरूप देखने का अभ्यास हो, उसके सिवाय हमें और कुछ भी दिखाई न दे और कुछ भी स्मृति में भी न आए, ये है हमारी तपस्या। हमारी ये तपस्या है क्योंकि हमें देह अभिमान और देह भान भी रहा हुआ है, तो उसको हर कर्मेंद्रियों से निकालना है। तो यही तपस्या करनी है हमें अपने आत्मिक स्वरूप में तपने की, निरंतर की, और बुद्धि की स्मृति से और दृष्टि से। और फिर लास्ट में सेवा की परिभाषा क्या है कि हर आत्मा के प्रति हमारा कल्याण का संकल्प हो, कल्याण की भावना हो। तो ये है सेवा की परिभाषा। ओम शांति। ओम शांति। में एक पॉइंट और ये भी हो सकता है कि त्याग, तपस्या, सेवा, जो बाबा ने कहा कि त्याग ये बिल्कुल एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब तक हम त्याग नहीं करते, हम मतलब हमारा किसी से लगाव है क्योंकि हमने त्याग किया नहीं, तो जब तक अटैचमेंट में रहते हैं तो बाबा की याद नहीं रह सकती। तो मतलब याद करने के लिए भी त्याग बहुत जरूरी है। जब त्याग करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, दुनिया के लगाव को छोड़ते हैं, सब आकर्षण से मुक्त होते हैं, तब हम याद में रह सकते हैं। और दूसरा बात, याद में रहेंगे तब हम त्याग कर सकते हैं। जैसे तेजल बहन ने कहा, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का जो त्याग करना है, वो त्याग कैसे होगा? जब बाबा की याद में रहेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब बाबा के योग में पक्के हो जाएंगे, तभी हमसे हमारे अंदर के जो अवगुण है वो सब त्याग हो सकते हैं। और जब त्याग और तपस्या दोनों चीज हो गई, दोनों परफेक्ट है, उसको लेकर जब सेवा करते हैं, जनरल सेवा तो करते हैं, लेकिन त्याग और तपस्या यानी पूरे बाबा की याद में रहकर, और हमारा किसी से कोई आकर्षण नहीं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो रखे हैं, उसके बाद जो सेवा करते हैं, तो सेवा बहुत सुंदर रूप से सफलता दिखाती है और वो अनेक लोगों को भी बाबा के होने के निमित्त बनाती है हम लोगों को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या सोचते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। मगर बाबा ने कहा कि धारणाएं और जो प्राप्तियां हैं वो गुप्त नहीं हो सकती हैं। तो उन धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल नशे में रहने वाले के नेम चेन अलग दिखाई देते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में रह के हमें भी इस नशे में रहना है। ईश्वरीय नशा और नारायण नशा हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे, हमारा चेहरा ही हमारा परिचय दे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है, मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा लाइटर नोट पर देखेंगे तो ये हमारा पहला ही पाठ है ना, जो हम 7 डेज कोर्स करते हैं तब का ही हमारा ये पाठ है। तो इसके ऊपर किसी का कुछ अनुभव है तो वो शेयर कर सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस क्या है इस महावाक्य के ऊपर, है ना। और दूसरा है उसी के नीचे, जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो, है ना। किसी किसी को ऐसी कोई आत्माएं रहती है जो उनकी परीक्षा के निमित्त बनती है ना।
उनको विघ्न मतलब जानबूझकर नहीं डालते। बाबा ने जैसे बोला कि स्वभाव संस्कार के वश होते हैं, इसलिए उनकी परीक्षा के निमित्त बनते हैं। तो इसमें भी अगर आपका कुछ अनुभव है तो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे हम सभी लाभान्वित हो सके। ओम शांति। या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते ओम शांति। ये आत्मिक स्वरूप का अभ्यास तो हम लोग रोज करते ही हैं। तो निरंतर तपस्वी बनने के लिए जो हमारा ये भी चल रहा है 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये भी इसमें मदद करता है। और हर आत्मा के प्रति कल्याण, सेवा और कल्याण का संकल्प और भावना, क्योंकि हमको कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए कैसी भी आत्मा है तो हमें पता है कि ये हमारी हिसाब किताब पूरी चुकता करने के लिए आई है। इसलिए हम वो कैसे भी हमारे साथ परीक्षा के निमित्त बनती है, लेकिन हम कोई उल्टे संकल्प चला के उसको अपने हिसाब किताब को और कड़ा ना बना के उसके प्रति हम उल्टा सेवा और कल्याण के संकल्प भेजते हैं। तो ऐसा अनुभव किया है हमने कि वो आत्मा पूरी तरह से बदल ही जाती है, क्योंकि उसको हमारी वो तो हमारी तरफ, जिस बाबा बोलते हैं ना, कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके आप फूल भेजो। तो ये हमने अनुभव किया है कि इससे ये फायदा होता है। ये बाबा ने कहा है ना, ये ऐसी सेवा हमको करनी है, ऐसे कल्याणकारी, ये तपस्या है, ये त्याग है, ये महीनता का अनुभव हमने किया है। ओम शांति। जी, है ना? तो हमें ऐसे प्रैक्टिकल जीवन में उसको एप्लीकेशन करके देखना है ना? जी, और कोई को कुछ पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा। ओम शांति। बाबा ने इधर सच्चाई और सफाई से अ, अ, अपना विकर्म को भस्म करने के लिए बोल रहा है। तो ये सच्चाई और सफाई के लिए वो थोड़ा सा चिंतन हुआ। सच्चाई और सफाई माना बाबा क्या भाव कर के रहे, उसके ऊपर कोई कहना चाहे तो शेयर कर दीजिए। सच्चाई और सफाई मतलब पवित्रता से। जब पवित्रता होगी तो जिसमें पवित्रता होती है उसमें सच्चाई और सफाई होती है, तभी विकारों का सफाया कर सकेंगे। अंदर से एकदम पवित्र, हर सृष्टि, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब पवित्र हो तो ही सारी सृष्टि भी सफाई होगी। ओम शांति। ओम शांति। इससे हम ये भी ले सकते हैं, सच्चाई और सफाई तो मन और बुद्धि। मन से सच्चे बनो और सफाई, बुद्धि की सफाई, तो ही बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन जुड़ सकता है और कनेक्शन की लाइन भी क्लियर रह सकती है। बाबा ने कई बार हमें कहा है कि अंतिम समय में जब पुरुषार्थ के लिए या तो टचिंग या कैचिंग पावर इंक्रीज करनी है, तब आपको कनेक्शन रखना होगा, लाइन क्लियर चाहिए। तो उसमें सच्चाई सफाई पहले से रखी होगी, बाबा के साथ सच्चे मन से सच्चे दिल से रहे होंगे, और बुद्धि की हमेशा सफाई रखी होगी, बाबा से हमेशा सब कुछ बता देते होंगे। तो लास्ट में टचिंग, उसका निरंतर हमारी लाइन कनेक्शन हमारा क्लियर होगा बाबा से। ओम शांति। ओम शांति। तो ये जो सच्चाई सफाई के बारे में बाबा ने बोला है, ये सबसे अंत में बाबा ने बोला है ना? तो इसका मतलब यही है कि जो पूरे मुरली में बाबा ने समझाया है, उसका एक रीति से एग्रीगेट है वो, है ना? एक मोटे रूप में बाबा ने बोला है सच्चाई और सफाई। तो उससे पहले जो बाबा ने बोला था कि आपके मस्तक की स्मृति में सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ ना दिखाई दे, है ना? ये सच्चाई है कि बाकी जो हम देह भान में देखते हो तो सब झूठ ही झूठ है। और सफाई के बारे में उसके नीचे बाबा ने बोला कि हमारा किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी नकारात्मक या कोई भी ऐसे उल्टा हमारे मन में ना रहे। हमारा
आत्मा में उसके प्रति कुछ भी ऐसे नकारात्मक भावना न रहे, है ना, उसको हम बोल सकते हैं सफाई। ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है जितना नॉलेजफुल उतना ही पावरफुल और उतना ही सक्सेसफुल होना चाहिए। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल की निशानी पावरफुल होगा और पावरफुल होगा तो सक्सेसफुल होगा। तो नॉलेजफुल मतलब मैं आत्मा संपूर्ण, मेरे अंदर सारा नॉलेज भरा हुआ है, पूरी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज इज लाइट, लाइट है तो लाइट के साथ माइट भी होगी, और माइट है तो फिर मतलब नॉलेज, लाइट और माइट साथ साथ है। ज्ञान की नॉलेज मतलब ज्ञान की लाइट से पावरफुल मतलब माइट भी है तो पावरफुल भी होंगे, और पावरफुल है तो जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे वो हमारा सफल होगा, इसलिए सक्सेसफुल भी होंगे। तो जितना नॉलेजफुल होंगे तो पावरफुल और सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। स्क्रीन पर पोल लॉन्च हुआ है, आप उसको लॉक कर सकते हो। ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क यही रहेगा, जिस पर हम सभी ने चिंतन भी किया होगा, कि मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति में दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में ना आए, है ना। तो ये ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है ना। सिंपी बहन, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति माई जी, जो आप चार्ट भरने के लिए भेजी थे, अब वो किस पे आता है? मैंने कल चेक किया, आया नहीं इस पे। कौन सा चार्ट? भेजी था चार्ट कि आप मुरली रोज पढ़ते थे, उसमें टिक करना, सैटरडे संडे को वो मिलता था, अब तो वो आता ही नहीं है। नहीं, वो संडे को आता है ना, सैटरडे से सैटरडे सैटरडे को संडे ही। मैंने चेक किया तो वो क्या नए लिंक में है, कहीं पे है? मैं तो पुराने लिंक यूज करती हूँ। नहीं नहीं, नया लिंक यूज करना है, जो भी आपको दिखता है वही यूज करना है, जो ग्रुप में आता है ना वही यूज करना है। कौन सा वाला लिंक है? इसमें तो बहुत सारे लिंक है, समझ ही नहीं आता। जी, आप है ना चार्ट पर आपका मोबाइल नंबर हमें भेजिए, हम आपको भेजते हैं लिंक। ठीक है भैया, अभी भेजती हूँ। तो होमवर्क अपना ये रहेगा कि निरंतर हमें तपस्वी बनना है, उसके लिए बाबा ने बोला है तपस्या क्या करनी है, ठीक है। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में रहते हैं। तो देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सुंदर सितारा। मैं आत्मा इस देह में मालिक बनकर हर कर्मेंद्रियों को चलाता हूँ। मैं आत्मा इतना शक्तिशाली हूँ कि ये 5 तत्वों का शरीर, ये 5 तत्व मेरे सेवा के लिए है। मैं आत्मा इतना शक्तिशाली हूँ कि मेरे सामने हजारों एटम बम भी गिर जाए तो भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। इस स्मृति से हम पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा बाबा के भुकुटे में शिव बाबा चमक रहे हैं और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बच्चे निरंतर तपस्वी भव। इस वरदान के साथ हमें शक्तिशाली स्मृति लौट आई और हम पहुंच जाते हैं अपने मूल वतन परमधाम घर शिव बाबा के साथ कंबाइंड।
वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी की मैं संतान, मास्टर वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी। इतनी शक्तिशाली यह पोजीशन है, स्थिति है कि माया मुझ आत्मा के सामने कागज का शेर है। बाबा से और मुझ आत्मा से शक्ति की, पवित्रता की, शांति की किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। जैसे जड़ों से पानी पूरे वृक्ष में पत्तों तक पहुंचता है, ऐसे मुझ आत्मा से शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका, थैंक यू पुरुषोत्तम करते हैं जी। हाँ, शांति, थैंक यू। थैंक यू शांति भाई जी। मैंने एक प्रश्न ओम पूछना शांति था। भाई जी। मैंने पूछना था कि ये जो ग्रुप शुरू हुआ है प्रोजेक्ट कल से, शक्ति समय की पुकार, शक्तियों का आह्वान, तो इसमें कैसे जुड़ना है? जी, आप है ना, आपका मोबाइल नंबर हमें भेज दीजिए, हम आपको ज्वाइन कर देंगे उसमें। अच्छा, वो सेपरेट ज्वाइन होगा और मैं अभी चैट में भेज दूं नंबर? हाँ, आपका नंबर डाल दीजिए चैट। हाँ जी, मेरा क्योंकि हम एडिलेड में हैं प्रिंसी बहन के साथ, तो मुझे वो लगाना पड़ेगा ना +61। जी जी, जो भी आपका नंबर है वो आप हमें भेज दीजिए। मेरा नंबर आपको चैट में भेज देता हूँ, आप उसमें भेज दीजिए। अच्छा, आपके नंबर पे मैं अभी हाँ लिख जी। रही हूँ 0414026440। मैंने भेज तो दिया है आपको ये वाला, तो आपको अभी डायरेक्ट मैसेज पे भेजूं कि ये चले, ये रमान भाई को गया है, रमनी भाई को? जी, हम उनसे ले लेंगे। ठीक है, जी ठीक है भाई। तो फिर आप मुझे उसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, है ना? जी जी। ओके भाई, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। एवरीवन, हाँ, ओम सबको शांति। वंडरफुल गुड और मॉर्निंग। तपस्वी दिन हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी भी वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। हाँ जी, शुक्रिया भाई जी।